में से यानी अहद जदीद में से कुर्सियों की कलीसिया के नाम और रसूल की मार्फत लिखा गया खत, उसका दूसरा बाब पहली आयत से 7वीं आयत तक हमने तलावत सुनी। लेकिन दूसरे बाब की 6ठी और 7वीं ये दो आयात दोबारा आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। कलाम मुकद्दस की ये दो आयात जो दोबारा मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, 6ठी आयत में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुलसे की कलीसिया से हम कलाम है और उन्हें बताता है कि जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। तो यहाँ रसूल आज़म जो खास बात कर रहा है वो है खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना, यीशु मसीह पर ईमान लाना, यीशु मसीह को अपना लेना, यीशु मसीह को अपना आप दे देना या यीशु मसीह का हो जाना। और जब मसीहियत का आगाज हुआ और जब खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर वापस जाने के बाद शागिर्दों ने रूहुल कुद्दस से मामूर होकर इंजीली और बाइबली मुनादी और प्रचार का आगाज किया, तो कलाम मुकद्दस बताता है कि बहुतेरे गुनहगारों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह पर ईमान लाए, उसको अपना मुनज्जी या नजात दहिंदा माना। तो खुदा के लोगों, यहाँ जो हमें बताया गया है, सिखाया गया है कि जिस तरह तुमने यीशु मसीह को कबूल किया है, उसी तरह उसमें चलते रहो, उसी तरह उसमें ईमान के साथ जिंदगी गुजारते रहो। ईमान की जिंदगी का जो मतलब है वो है कबूल करना। ईमान की जिंदगी का मतलब है कि जो जिंदगी खुदा ने आपको दी है, वो जिंदगी किसी को दे देना या उस जिंदगी को किसी के ताबे कर देना। और यही बात रसूल आज़म ने कुर्सियों की कलीसिया को बताई कि
मसीह को कबूल कर लिया है तो उसमें क्या रहो, चलते रहो, उसमें ईमान के साथ जिंदगी गुजारते रहो। और आपको यहां यह बताना चाहता हूं कि अगर आप और मैं या कोई भी गुनहगार यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो उसके ईमान लाने के बाद यीशु मसीह उसको क्या करता है, कबूल करता है। जिस तरह आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, इसी तरह यीशु मसीह भी ईमान लाने वाले गुनहगार को क्या करता है, कबूल करता है। और हमारी ये कबूलियत जो है, हमारी किसी जाती खूबी या हमारे किसी अच्छे या नेक काम की वजह से नहीं है, बल्कि खुदा के लोगों, यीशु मसीह को जब कोई गुनहगार कबूल करता है तो उसी तरह यीशु मसीह भी उसे उसकी बेशुमार कमियों, खामियों या खताओं के साथ उसे क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है। जिस तरह मैंने और आपने देखा है कि आसमान से बारिश जो होती है किसकी मर्जी से होती है, खुदा की मर्जी से होती है, और जमीन जो है उसे बगैर बहाने क्या कर लेती है, कबूल कर लेती है। इसी तरह खुदा के लोगों, समंदर की मिसाल है कि समंदर भी दरियाओं को क्या कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। छोटे छोटे दरिया जो है वो समंदरों में क्या हो जाते हैं, जम हो जाते हैं। और इसी तरह खुदा के लोगों, रात जो है सितारों को कबूल कर लेती है। जब रात होती है तो क्या निकल आते हैं आसमान पर, सितारे। रात के पास कोई बहाना, कोई हिलो हुजत या कोई नजरिया नहीं होता कि मैंने भाई ये जो सितारे निकले हुए हैं इनको कबूल नहीं करना। यही हाल खुदा के लोगों, यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों का है कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उनकी जिंदगी में सिवाय कमियों, खामियों, कोताहियों और खताओं के साथ सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन जब कोई गुनहगार मसीह खुदावंद पर ईमान लाता है, उसे कबूल करता है, उसे अपना मुनज्जी या नजात दहिंदा मानता है, तो यीशु मसीह भी उसी तरह उसको क्या करता है, कबूल कर लेता है। यीशु मसीह ये नहीं कहता कि तेरी जिंदगी में ये कमी है, फलां कमी है, तेरी जिंदगी में तो ये ऐब है, ये दाग है, ये धब्बा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इससे ये बात आया और वाज़ेह होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल से होता है। कैसे होता है? खुदा के फजल से। और खुदा ईमान लाने वाले को, कबूल करने वाले को क्या देता है? फजल देता है, उस पर फजल करता है। और फजल जो है ऐसी बख्शिश है जो ईमान लाने वाले पर, उसके ईमान लाने से पहले उस पर उसको बख्श दी जाती है या उस पर कर दिया जाता है। क्योंकि जब कोई गुनहगार मसीह खुदावंद को कबूल करता है या उस पर ईमान लाता है, तो सबसे पहले जो पहल होती है वो खुदा
खुदा की तरफ से होती है। किस सिलसिले में? फजल करने के सिलसिले में। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में? जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि हमने फजल पर फजल पाया। यानी किन्होंने? वो जो मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं, वो जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, उन पर सबसे पहले खुदा की तरफ से क्या हुआ है? फजल हुआ है। क्योंकि उस वक्त तक कोई यीशु मसीह को कबूल नहीं कर सकता, यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला सकता, जब तक किसी गुनहगार पर या ईमान लाने वाले पर खुदा फजल ना करे। इसकी तस्दीक जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 8वां बाब पढ़ते हैं, तो इस हवाले में यीशु मसीह ने कहा है कि तुम में से कोई मेरी तरफ नहीं आ सकता जब तक उसे बाप मेरी तरफ ना खींचे। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी पर फजल होता है, रहम होता है, करम होता है, तभी वो मसीह खुदावंद को अपना मुनज्जी या खुदावंद कबूल करता है। और मैंने आपके सामने 2-3 मिसालें रखी, समंदर की मिसाल रखी और इसी तरह रात की मिसाल रखी और इसी तरह बारिश की मिसाल भी रखी। तो खुदा के लोगों, इस सिलसिले में खुदा के फजल का भी यही हाल है जो किन पर होता है? ईमान लाने वालों पर, मुकद्दसीन पर, के जो मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं वो ना तो चश्मे हैं ना दरिया है, बल्कि वो क्या है? हौज हैं, जिनमें जिंदगी का पानी बहता रहता है। ईमान लाने वाले या यीशु मसीह को कबूल करने वाले, मैं और आप जानते हैं कि महज क्या है? खाली बर्तन है। क्या है? खाली बर्तन है। ईमान लाने या कबूल करने वालों की जिंदगी में मैंने आपको बताया कि सिवाय कमियों और खामियों के कुछ नहीं, लेकिन खुदा अपने फजल से यीशु मसीह के वसीले ईमान लाने वाले, कबूल करने वाले खाली बर्तनों में अपनी नजात उंडेल देता है। कबूल करने का यह भी मतलब है कि किसी का हो जाना। कबूल करने का मतलब यह भी है कि किसी का हो जाना या हकीकत को पहचान लेना। आप और मैं जानते हैं कि किसी साए को तो कबूल नहीं किया जाता, क्योंकि आपको इल्म है कि जो साया होता है वो क्या होता है? आरजी होता है, या उतनी देर तक रहता है जब तक सूरज गरूब नहीं होता। जब सूरज गरूब हो जाता है तो साया क्या होता है? गायब हो जाता है। लेकिन खुदा के लोगों, मैं और आप मंतकी तौर से देखा जाए तो किसी हकीकी चीज को ही कबूल कर सकते हैं, और हकीकी चीज से मुराद हकीकी शख्सियत है, और वो हकीकी शख्सियत वो हस्ती है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, और जिस पर ईमान लाया जाता है या जिसे
मसीह एक ठोस हकीकत है। और आपको बताना चाहता हूं कि जब तक कोई गुनहगार मसीह को कबूल ना करे, या जब तक कोई गुनहगार मसीह यीशु को जाने ना, पहचाने ना, उसके लिए मसीह यीशु महज एक नाम ही रहता है। जब तक आप किसी चीज की गहराई में उतरेंगे नहीं, तब तक आप उसके बारे गहरा इल्म नहीं रख सकते, तब तक आपको उसका गहरा तजुर्बा नहीं हो सकता। शागिर्दों को कब झील में से मछलियां मिली? जब उन्होंने गहरे में जाल डाला। इसी तरह खुदा के लोगों, किसी को जानने के लिए, किसी को पहचानने के लिए जरूरत इस अमर की है कि उसे गहरे तौर से या हकीकी तौर से जाना और पहचाना जाए। लेकिन ईमान का कदम उठाने के बायस खुदा के लोगों, यीशु मसीह ईमान लाने वाले की जिंदगी में, यीशु मसीह को कबूल करने वाले की जिंदगी में यीशु मसीह एक जिंदा हस्ती और शख्सियत बन जाता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में खुदा के लोगों, जब इंद्रियास ने नतनेल को यीशु मसीह के बारे बताया, तो नतनेल ने तंजिया कहा था कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? लेकिन जब उसने खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात की, बातचीत की, जब यीशु मसीह ने नतनेल पर उसकी जिंदगी की हकीकत को अयान और वाज़ेह कर दिया, तो पुराना नतनेल जाता रहा और उसकी जगह नया नतनेल जिंदा हो गया। ऐसा मैंने आपको बताया कि कब होता है? जब हम किसी चीज की तह तक जाते हैं, किसी चीज की गहराई में जाते हैं। लेकिन कबूल करने का यह भी मतलब है कि जिस चीज को आपने कबूल किया है, जिस हस्ती पर, जिस शख्सियत पर आप और मैं या कोई गुनहगार ईमान लाया है या लाता है, खुदा के लोगों, जिसको आप कबूल करते हैं वो भी आपकी मिल्कियत बन जाता है और आप भी उसकी मिल्कियत बन जाते हैं। वो आपकी हो जाती है और आप उसके हो जाते हैं। यही बात रसूल आज़म ने कुलसियों की कलीसिया को बताई कि भाई, जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो। यानी जब तुमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, उस पर ईमान ले आए हो, उसको अपना लिया है, उसको इख्तियार कर लिया है, तो फिर तुम पर लाजिम है कि उसी में चलते रहो, उसी के ताबे रहो, उसी के बनकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारो। यह है कबूल करने का या ईमान लाने का मतलब। खुदा के लोगों, जब कोई गुनहगार शख्स खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, तो खुदावंद यीशु मसीह उसका मुनज्जी और रजादाता बन जाता है। इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि जब एक मर्द निकाह के
वक्त एक औरत को कबूल करता है तो कबूल करने के बाद वो उसकी क्या बन जाती है? बीवी बन जाती है। और जब औरत निकाह के वक्त मर्द को कबूल करती है तो वो उसका खामद बन जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? मातहत हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की मर्जी के क्या होते हैं? पाबंद होते हैं। यीशु मसीह को कबूल करने के हवाले से भी ऐसा ही है कि जब कोई गुनहगार मसीह खुदावंद को कबूल करता है तो वो अपना नहीं रहता बल्कि वो यीशु मसीह का बन जाता है। यही बात पौलुस रसूल ने कुलसे के इलाके के ईमान लाने वालों को, यीशु मसीह को कबूल करने वालों को बताई कि जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। और यीशु मसीह को कबूल करना कोई एक महीने के लिए नहीं है, एक साल के लिए नहीं है या थोड़े अरसे के लिए नहीं है, बल्कि ये क्या है? जिंदगी के आखिरी सांस तक है। ये यीशु मसीह में जिंदगी गुजारना जो है, यीशु मसीह में जो जिंदगी बसर करना है, ये आरजी या वक्ती या चंद लम्हात की नहीं बल्कि लिखा है कि उसमें चलते रहो। ग्रामर की रूह से फेल हाल जारी इस्तेमाल हुआ है। रुकना नहीं, ठहरना नहीं, किसी जगह पड़ाव नहीं करना। आप और मैंने जॉन बनियन की किताब मसीही मुसाफिर के बारे पढ़ा है, सुना है। मसीही मुसाफिर जो किताब है उसमें एक मसीही को, एक ईमानदार को, या वो जो मसीह पर ईमान लाता है या वो जो मसीह को कबूल करता है, उसे मुसाफिर के तौर पर पेश किया गया है। और मुसाफिर जो होता है उसकी जिंदगी में कभी वक्फा नहीं आता, कभी पड़ाव नहीं आता। मुसाफिर की जिंदगी जो है वो ये है कि वो लगातार सफर करता रहता है। इसी तरह मैंने और आपने या ईमान लाने वालों ने या कबूल करने वालों ने यीशु मसीह में लगातार मसीही, हकीकी मसीही जिंदगी गुजारनी है। यह है यीशु मसीह को कबूल करना, यह है यीशु मसीह पर ईमान लाना। ये नहीं कि हमने वक्ती तौर पर किसी इबादत में गए, मसीह पर ईमान ले आए या मसीह को कबूल कर लिया, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर पंजाबी जी कहते हैं कि वही रस्से वही पैड़े। ऐसा नहीं है। यही राज और भेद की बात पौलुस रसूल कुलसे की कलीसिया को बता रहा है कि भाई अगर तुमने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है, उस पर ईमान ले आए हो, तो उसमें लगातार जिंदगी गुजारते रहो। इसीलिए कहते हैं कि मसीही जिंदगी जो है जोहदे मसलसल का नाम है। इसलिए खुदा के लोगों, आज का पैगाम, आज का कलाम मुझे और आपको यही सिखाता है कि कबूलियत का या ईमान लाने का मतलब ये है कि जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने खुदावंद के ताबे रहें, उसकी मर्जी को हमेशा मालूम करते रहें, उसकी मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में रहें और जिंदगी बसर करें। यही है मसीह को कबूल करना, यही है मसीह पर ईमान लाना। और जो हकीकी तौर से मसीह खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। खा सामने मौत हो, मसाइब हो, मुश्किलात हो, परेशानियां हो, वो कभी पीछे मुड़कर
नहीं देखते। इसीलिए खुदा के बंदे बुजुर्ग दाऊद ने कहा, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मतलब इसका यही है कि मैं का दुख में हूं, का परेशानी में हूं, मेरे लिए पीछे देखना, पीछे मुड़ना नामुमकिनात में से है। इसलिए खुदा के लोगों, जब मेरा और आपका ईमान यीशु मसीह पर है, जब मैंने और आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, तो फिर दुख, मुसीबतें, परेशानियां आती है तो आती रहे। हमें ये सिखाया गया है कि हमने मसीह यीशु में जिंदगी गुजारनी है। खुदा आप सबके साथ हो और आप सबको इस पैगाम के वसीले बरकत दे और आपको खास फजल अता करे कि आप हमेशा यीशु मसीह में कायम रहें, यीशु मसीह में जिंदगी गुजारते रहें। आमीन।